welcome all of you. Now let us start NCERT class 9 maths chapter 9 circles exercise 9.2 question number 1. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points. ये 2 सर्कल है हमारे पास दिए गए, ये बड़ा वाला है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इस छोटे वाले का रेडियस, ये सेंटर उसका, ये छोटे वाले का सेंटर, इसको मैं नाम दिया है क्यू, ये है 3 सेंटीमीटर। ये दोनों इंटरसेक्ट करें 2 पॉइंट्स के ऊपर, उसको नाम दिया है ए और बी, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज़ 4 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब क्वेश्चन इसका है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये ए बी जो कॉर्ड बन रही है ये इस बड़े सर्कल की भी कॉर्ड है और छोटे सर्कल की भी कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड का हमें लेंथ निकालना है। तो ठीक है, हमें जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं, इसको हमने नाम दिया है गिवन को अलग जगह पर। ए ओ ये है 5 सेंटीमीटर, ए क्यू ये है 3 सेंटीमीटर और ओ क्यू ये है 4 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड हमारे पास में है ए बी, ये हमें निकालना है। ए बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर मुझे ए बी निकालना है तो मुझे इस ए क्यू और क्यू बी का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा पहले। उससे पहले मुझे इस ट्रायंगल का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। ये एक्चुअली कौन सा ट्रायंगल है, अगर देखा जाए क्लियरली तो देखिए 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही आएगा। ये 6 है, ये 8 है, तो इसका आंसर 10 ही आने वाला है। ऐसे बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, तो ये सबसे पहला और आसान वाला ट्रिपलेट्स है। हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए क्यू ओ हम इससे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो देखिए ए क्यू जो है वो 5 है, तो अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर और प्लस करूँ उसमें 3 का स्क्वायर, तो ये होता है हमारा 25, ये होता है 16 प्लस 9, तो 25 इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ तो ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही बैठ जा रहा है। तो मैं लिख दूँगा बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अब इसका नाम लिखेंगे ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लिया हमने, हाँ, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर। तो ये बैठ जा रहा है यहाँ पर, है ना। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए क्यू ओ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल प्रूफ हो गया, दैट इज एंगल ए क्यू ओ इज व्हाट, इट इज़ 90 डिग्री, है ना। अब ये 90 डिग्री हमने इसको प्रूफ कर दिया है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। अब थ्योरम नंबर 9.3 आप याद कीजिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। याद आया थ्योरम नंबर 9.3 कि अगर एक सर्कल है, उसके सेंटर से अगर कोई लाइन निकल रही है और उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है, तो वो उस कॉर्ड को बीच में से बाइसेक्ट कर देती है। मतलब अगर ये 3 हुआ तो ये भी 3 होगा, और 3 और 3 कितना होगा, 6 हो गया। तो वो क्या हमारा आंसर सॉल्व। अब इसी बात को हम यहाँ पर लिख के बता देंगे। हम लिख देंगे कि ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। हमें कैसे पता, लिख दीजिए वही थ्योरम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर bisects the chord that is
ए क्यू जो होगा वो हाफ होगा ए बी का, है ना। ए क्यू जो है वो ए बी का हाफ होगा। अब ए क्यू कितना है हमारे पास में, वो है 3, तो लिख दीजिए यहाँ पर 3 हाफ ऑफ व्हाट ए बी। ये हाफ का 2 जो वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 टू द 6, तो ए बी हमने कितना निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। हमसे ए बी पूछा था, हमने ए बी यहाँ पर निकाल कर दे दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं।